हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके जो है वो सिलेबस थोड़ा बड़ा है, और उस केस के अंदर बुक्स जो है वो जो रेफ़र करेंगे वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, और उसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं। अब कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो लिखे गए हैं लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके लिए अलग से बुक लाई जाए, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए अलग से बुक लाई जाए। यहाँ मैं आपको एक जनरल जो जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट के अंदर तैयारी की है, एग्ज़ाम क्रैक किया, उनसे बात करके मुझे जो उन्होंने बताया उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक्स और कौन सी गाइड जो है वो आपको देखनी चाहिए। इनमें से पर्सनल हर किसी का ओपिनियन जो है वो किसी का अलग हो सकता है, क्योंकि हर ऑथर के अपने रीडर हैं, हर टीचर के अपने स्टूडेंट हैं। वैसे हर ओपिनियन को मानने वाले और उसको अपोज करने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो हो सकता है कि मेरे सजेशन जो है वो किसी को अच्छे लगे, किसी को ना भी लगे। मेरे हिसाब से जो मैंने बात की है उनके अनुसार ये बुक्स जो है वो आप रेफ़र कर सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए। सिलेबस बड़ा है, इस वजह से पूरा सिलेबस कवर हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। हर टॉपिक जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना सेकेंडरी चीज़ है, पहले उसको कवर करना ज़रूरी, क्योंकि सिलेबस बड़ा हो तो पहली बात तो ये है कि हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो। अगर हमने किसी एक सब्जेक्ट के लिए जैसे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं और उसके लिए हमने बहुत बड़ी बुक ले ली और उसको बहुत गहराई से पढ़ने लग गए, तो ऐसा होगा कि सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन हमारा ओवरऑल उसमें से जो पूरा सिलेबस है उसमें से पोर्शन पूरा कवर नहीं होगा। तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि हमें कोर्स कंप्लीट भी करना है और उसे अच्छे से भी करना है। तो यहाँ हमारे लिए मायने ये रखता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वही हमारा बेस्ट तरीका है मैनेजमेंट का, कि भाई हम इनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर क्या है हमारे लिए टाइम। टाइम देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर 3 महीने एक बार माने तो ये 3 महीने हमारे लिए जो है वो तो सही देखें तो तैयारी करने के लिए है। तो हमें इन 3 महीने इस टाइम जो हमारे लिए लिमिटेड है उसको किस वे में हम तैयार करें ताकि हम इससे बेस्ट से बेस्ट जो वो यूज इनका ले सकें और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो वो प्राप्त कर सकें। क्लियर है? देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य की या आरबीडी की एक जो गाइड आती है जो फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की है वो तो आपको लानी चाहिए। लक्ष्य या आरबीडी पब्लिकेशन, इसमें से जो आपको बेहतर लगे उसमें से कोई भी ला सकते हैं। ये बुक आपके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट तो लिखे गए हैं लेकिन वो सब्जेक्ट जो है उनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हम उनके लिए अलग से बुक जो वो रेफ़र करें। लाइक मैथ्स के लिए अलग से बुक रेफ़र करना इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, जबकि उससे क्वेश्चन 4-5 ही आने हैं। या फिर रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के लिए भी अलग से बुक रेफ़र करें, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर है हमारे पास टाइम, हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है तो उस केस के अंदर अलग से बुक रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम एक गाइड जो है वो बेस लेके चलेंगे कि यहाँ से हमें देखना है, ताकि सिलेबस पूरा हमारा 100% कवर हो जाए। तो उसके लिए लक्ष्य या आरबीडी पब्लिकेशन के कोई भी गाइड आप ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो। सबसे पहले बात करें राजस्थान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष महत्व, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चलती बुक है वो है पवन भंवरिया की, नाथ पब्लिकेशन की। इनका जो नया एडिशन है वो लें जाके। जब भी इस बार जो भी बुक खरीदें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, सिलेबस साथ लेके जाएं, और उसके बाद में चैप्टर जो है वो देखें कि आपके चैप्टर जो नए पब्लिकेशन के अंदर है क्या वो कवर होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि दुकानदार आपको चिपका देगा और उसके बाद में वो पुराने सिलेबस का होगा तो उसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा। और ज़्यादातर जो शॉपकीपर है वो यही कहेंगे कि सारे नए पब्लिकेशन है, आप खुद से चेक करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उन्होंने जब बुक लाके घर पे देखा तो लेके तो वो नया संस्करण लिखा हुआ था लेकिन सिलेबस जो वो पुराना ही कवर था। तो जब भी बुक खरीदने जाए आप अपना सिलेबस साथ में लेके जाएं और चेक करें कि आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में रीजनिंग के लिए जो आपने गाइड जो भी लक्ष्य या आरबीडी ली है उसी से रीजनिंग कर लीजिएगा।
रीजन ये है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो वो आने नहीं है। मैथ्स जो है, मैथ्स भी आप जो लग से या जो भी आपका पब्लिकेशन है उससे कर सकते हैं, या फिर 9-10 की बुक से कवर कर सकते हैं। और अगर इनकी पर्टिकुलर बुक लेना चाहें तो मथुरिया की बुक ले सकते हैं। बुक तब लें जब आप ये जो है एक बार कोर्स पूरा करने की स्थिति के अंदर पहुंच चुके हो। और जो भी बुक रेफर करें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बुक अगर मथुरिया लेके आए तो पूरी बुक मिलाने चल जाए, नहीं। आपके जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक को टिक करके उन्हीं टॉपिक को करें, ये जरूर ध्यान रखें। स्टेट्स कोर्स के अंदर कवर ही है, और अगर किसी को देखना हो तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके यूनिट 5 NTA नेट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करके लिख रखा है, जिसके अंदर टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे आपके। और जो जो आपके टॉपिक है वो देख लीजिएगा। बाकी कोर्स के अंदर अपडेट कर रखे हैं, कॉमर्स का जो कॉमर्स पार्ट के लिए जो कोर्स अवेलेबल करवा रखा है oneexam.in में, उसके अंदर ये आपके कवर है। क्योंकि कॉमर्स के अंदर ये दो तरफा है, पेपर 1 के अंदर भी है और पेपर 2 के अंदर भी स्टेट्स के कुछ पोर्शन आते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह। तो ये आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आपके दो तरफा फायदा है। तो क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सामान्य हिंदी, इसमें 9th 10th 11th 12th की जो है हिंदी की व्याकरण की बुक आती है अलग से, वो बुक रेफर करें, सबसे बेस्ट तो वो है। उसके अलावा दो बुकें हैं, अगर आप उसकी जगह 9th से 12th की व्याकरण की बुक के जगह अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो उसके इसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास होंगे, राघव पब्लिकेशन और एक आपके पास मैया पब्लिकेशन, मैया की जो बुक है वो। उनमें से ऐसा कहा जाता है कि मैया की बुक जो है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके अंदर जो गलतियां हैं वो कम है। इनमें से जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, वो जैसा लिखा आता है अखबारों के अंदर नमक स्वादानुसार, उस तरीके से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा बेहतर लगे, वो आप ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में जनरल इंग्लिश, वैसे तो लक्ष्य पब्लिकेशन की जो आप या RBD के जो भी फर्स्ट पेपर के लिए ले रहे हो उससे कर लीजिएगा। उसके अलावा और आपके पास टाइम बचता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके इसके अंदर लुसेंट की जो गाइड है वो ले लीजिएगा। उसके अंदर जो जो टॉपिक कवर है उनसे क्वेश्चंस जो वो कर लीजिएगा। समसामयिक मुद्दे, तो मूमल का मंथली एडिशन आता है वो देख सकते हैं, या क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जब भी आप देखें तो उसके अंदर आपके सिलेबस के अनुसार थोड़ा ध्यान रखें। जो सिलेबस के अंदर लिखा है उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ नया हुआ है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कुछ चर्चित चेहरे लिखे हैं तो चर्चित चेहरे के बारे में अगर कुछ इसके अंदर लिखा है तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। रटने की कोशिश ना करें, इसकी 2-3 बार रीडिंग करोगे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपके जो वहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको इतना एकदम रटने जाओगे तो समसामयिक मुद्दे आप पूरे रट नहीं पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या करते हैं, मूमल को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं, इसको 3-4 बार आप अगर पढ़ लोगे तो सर फटाफट फटाफट तो भी आपको ये जो है वो याद आ जाएंगे। क्लियर है। मूमल देख सकते हैं, मंथली एडिशन या क्रोनोलॉजी, और इसके अलावा लास्ट के अंदर जब जैसे एग्जाम से 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले एक अलग से इसकी बुक आती है जो करंट अफेयर की फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। छोटी सी बुक आती है मतलब एक तरीके से, तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट जो भी समसामयिक मुद्दे होते हैं उनके लिए बुक आती है, वो आप उस टाइम के अंदर ले आए। तब तक मूमल आप कंटिन्यू रखें, मूमल हो गया या क्रोनोलॉजी हो गया, जो भी आप देख रहे हैं वो पक्के से आप तैयार करके रखें। उसके बाद में सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसके अंदर लक्ष्य की गाइड या NCERT की जो एक समरी निकाली हुई है उनमें से किसी को भी आप रेफर कर सकते हैं। लक्ष्य पब्लिकेशन की वो तो आप एक रेफर ले ही रहे हैं पूरे फर्स्ट पेपर के लिए, तो उसके साथ आप NCERT की समरी जो है वो एक्स्ट्रा में देख सकते हैं। उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट हो गया आपका, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार वगैरह। इसके लिए वंदना जादौन की बुक आती है जो कि अभी तक आई नहीं है नए सिलेबस के हिसाब से, मतलब मैं जहाँ गया वहाँ पर तो अभी तक आई हुई नहीं थी, पता करवाया जहाँ से, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है वो रिलीज हो जाएगी, तब आप इसको जो रेफर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी या ये जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह, इसके लिए
अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है वो बढ़िया है, और इनके जो ऑथर है धीर सिंह दाबई, उनका आप यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप उनको कुछ अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, या उनकी ऐप भी है शायद, तो वहाँ कोर्स भी मिल जाए तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत, क्योंकि इसमें ये है कि इससे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें। अवली बुक जो है वो अवनी पब्लिकेशन की बुक जो वो काफ़ी बेहतर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, इसके अंदर तो वैसे लिखा गया है टीचिंग लर्निंग का, बाकी एक्चुअल के अंदर कंप्यूटर के बारे में ही बताया गया है। तो कंप्यूटर के बारे में आप जो है 11th-12th की बुक्स के अंदर जो कंप्यूटर दे रखा है उसके अंदर बेसिक दे रखा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह, ये बेसिक ही चीज़ें। लक्ष्य पब्लिकेशन की आपकी जो भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं, लक्ष्य या आरबीडी, वो उसके साथ आप ये 11th-12th की बुक जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे आपके रहेंगे, इनके हिसाब से आप जो है वो तैयारी करें। ध्यान ये रखें कि कोर्स जो वो पूरा एक बार टच करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोर्स को जल्दी करने की कोशिश करें, ताकि आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। किसी एक सब्जेक्ट के अंदर या किसी एक टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई से डूब गए और आपने 5-6 दिन लगा दिए, 10-15 दिन लगा दिए, तो वैसा ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो हमारे पास टाइम है उस टाइम के अंदर हमें हमारे बेस्ट जो मार्क्स जो वो किस तरीके से ला सकते हैं। मान लीजिए मुझे अकाउंट जो वो अच्छी आती है, और उस केस के अंदर अकाउंट के अंदर मैं और ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता है कि अकाउंट के अंदर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 8 क्वेश्चन मैं यूँ ही सही कर दूँगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, मतलब 5-6 दिन दूंगा, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और सही करके मैं 10 में से 10 सही कर दूंगा। जबकि यहीं पर अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट के जो जिसमें मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरे 6 क्वेश्चन यूँ ही सही हो रहे हैं, और इसमें मैं 5-6 दिन अगर देता हूँ तो 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मुझे अकाउंट के अंदर ज़्यादा टाइम देने के बजाय यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे मार्क्स जो वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भाई 5 से 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 7 क्वेश्चन जो वो मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा सही करवा पा रहा हूँ 5-6 दिन में। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर ओवरऑल मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि आप सारे इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टेस्ट है, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है, हर किसी की अलग अलग एक्सपर्टीज है। जिसको जो सब्जेक्ट, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैथ्स और रीजनिंग को उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उनके जो क्वेश्चन आएंगे 5-6 उन्होंने पीछे वाले पेपर में देखे, तो उनके वो वैसे ही सही हो रहे हैं, तो उनको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ये दोनों के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसके इसके अंदर उनको वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर, कि आपका किस तरीके का बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें जो मायने रखती हैं। उस हिसाब से प्लान करें, और कोशिश करें जुलाई और अगस्त एंड तक आप एक बार कोर्स जो पूरा 100% निपटा दें, ताकि सितंबर जो आपके लिए पूरी तरीके से रिवीजन जो है वो करने के लिए अवेलेबल रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर पाए सितंबर के अंदर। तो अपना प्लान जो है वो इसी तरीके से लेके चलें। एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, एक एक घंटा इम्पोर्टेंट है, तो एकांतवास के अंदर रहें कुछ समय के लिए, ताकि बाकी का जीवन सामाजिक दृष्टिकोण से आपका बढ़िया रहे। तो कुछ समय आप एकांतवास में निकालिए, किताबों के साथ और खुद के साथ, ताकि बाद में आप सोसाइटी के साथ समय निकाल पाएंगे। नहीं तो सोसाइटी से भागते रहोगे। तो ये आपके ऊपर इच्छा है कि अगर आपको, देखिए दोनों में से एक तय कर लीजिएगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो 100% दीजिएगा, अगर नहीं करनी है तो 100% मजे कीजिएगा। बीच वाली कैटेगरी में मत रहिएगा कि आप तैयारी कर भी रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, ताकि ना आप मजे कर पा रहे हैं ना आपको नतीजे मिल रहे हैं। तो इससे बेहतर है जितना हो सके अपना 100% दीजिए। जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन आपके दिमाग के अंदर अगर ये बात आती है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, तो आप 100% एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, कोई रोकने वाला नहीं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ और उस वक्त आपके दिमाग के अंदर ये आ रहा है कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता, या ये चीज़ थोड़ी सी और कर लेता, तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लेता, तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे। इतना कॉन्फिडेंस है मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसके अंदर कंपटीशन जो हो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप 100% तैयारी देंगे, अपना 100% देंगे, तो ही उस केस के अंदर एग्ज़ाम जो क्लियर कर पाओगे। 90% तैयारी
आप 3 बार भी कर लेंगे, जैसे एक बार 90% तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, फिर 90% तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, फिर 90% तैयारी की, एग्ज़ाम दिया। आपने टोटल 270% तैयारी की लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। एक बार 100% तैयारी की, एग्ज़ाम क्लियर किया, 100% में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो अपना 100% दीजिएगा, 100% दीजिएगा। बहुत-बहुत इसके लिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि जितना हो सके अपने जितने प्रयास जो है वो बेहतर तरीके से करें, जितना आप कर सकते हैं, ताकि बाद में यह समय वापस लौट के नहीं आएगा, ये भर्ती वापस लौट के नहीं आएगी कि आपको पता है कि नई सरकार बनेगी और नई सरकार को 2-3 साल किसी की ज़रूरत रहती नहीं है। तो ये मौका है, इसे जितना अच्छे से बुना सकते हो उतना बुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।